जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। चर्चित भारतीय महिलाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। यहाँ पर बात हो रही है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर की। दोस्तों स्काई ड्राइवर का मतलब यह हो जाता है कि इंसान हवाई जहाज से पैराशूट पहनकर बहुत ऊंचाई से जब कूदते हैं तो उसी को ही स्काई ड्राइविंग या स्काई ड्राइवर बोला जाता है। और लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि लांस नायक मंजू का संबंध भारतीय राज्य हरियाणा से संबंधित है। अब आगे अगर हम सभी की पॉइंट की बात करें तो हमें याद रखना है कि भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना दिवस यानी नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और वायु सेना दिवस यानी एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप सभी को याद कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रियंका मोहिते ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह किया है। और दोस्तों यह जो प्रियंका मोहिते जी हैं इनका संबंध भारतीय राज्य महाराष्ट्र से है। अब अगर हम सभी की पॉइंट की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दोस्तों यह जो माउंट एवरेस्ट है यह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, और इसे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, और यह नेपाल में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो केटू, इसे ही गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। यह वर्तमान में पीओके में स्थित है, और यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल जी बनी है। दोस्तों ओएनजीसी जो है वह भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल जी बनी है। अब इसके की पॉइंट की बात करें तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसके फाउंडेशन की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 14 अगस्त 1956 ईस्वी में ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी को बनाया गया है। दोस्तों हम बात अगर पीटी उषा जी की तो पीटी उषा भारत की महानतम एथलीट हैं, और इन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड पीटी उषा जी को कहा जाता है, और इनका संबंध भारतीय राज्य केरल से है। और हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दोस्तों पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब आगे की पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में की गई थी, और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों इमेज में आप सभी देख पा रहे हैं कि ये है मेघना अहलावत जी, और ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी है, और इन्हें ही भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में अगर हम बात करें भारतीय टेबल टेनिस संघ की, तो इसको स्थापित किया गया था वर्ष 1926 ईस्वी में। और आगे हम बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा लुसाने स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में की गई थी। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है।
दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर की। कॉम्बैट एविएटर मीन्स लड़ाकू विमान चालक हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बन गई है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक जी बनी है। अब दोस्तों आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि अभिलाषा बराक जी का संबंध भारतीय राज्य हरियाणा से है। अब आगे की पॉइंट में अगर हम बात करें तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। यह आप सभी को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह मैंने आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो आप सभी पूरा देखें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें CSIR की तो इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है और CSIR देश भर के 38 रिसर्च सेंटर का एक संघ है और इसकी पहली महिला निदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी को बनाया गया है। यह आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों यह जो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी हैं इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अब अगर हम सभी आगे की पॉइंट की बात करें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी कहा जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में हुई थी। तो CSIR के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की पहली महिला चेयरमैन किसे बनाया गया है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सेल की तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बोला जाता है और इसकी पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल जी को बनाया गया है। आप सभी इन्हें इमेज में देख सकते हैं, यह है सोमा मंडल जी और इन्हें ही सेल की पहली महिला चेयरमैन बनाया गया है। और दोस्तों इसको यह भी ध्यान रखना है कि सेल की स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी। और सेल के बारे में अगर हम सभी जानकारी करें तो सेल का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। सेल यानी सेल वर्तमान में भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर और राउरकेला के 5 संयंत्रों का संचालन करता है। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं। क्वेश्चन आप सभी का यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें भारत की सबसे युवा महिला पायलट की तो आयशा अजीज जिनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, यही भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बन गई हैं। आप सभी को पता ही होगा कि कल्पना चावला ऐसी भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बन गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सिरसा बादला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिरसा बादला का संबंध भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से है और सिरसा बादला स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर अंतरिक्ष में गई थी। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी जी को बनाया गया था और दोस्तों यह जो सृष्टि गोस्वामी है इनका संबंध उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इन्हें यानी सृष्टि गोस्वामी जी को उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। अब उत्तराखंड तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JNU की पहली महिला कुलपति निम्न में से किसे बनाया गया है। तो दोस्तों फरवरी 2022 में JNU की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी जी को बनाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के पद पर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी को पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें JNU की तो JNU भारत का एक प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है, तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई थी। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक निम्न में से कौन बनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं यह है पूजा देवी जी और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक यही बन गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी बन गई हैं। अब दोस्तों की पॉइंट में अगर बात करें तो की पॉइंट में आप सभी को याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर सन 2019 ईस्वी को स्थापित किया गया था। इससे पहले यह यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य एक हुआ करता था और 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग करके एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। अब दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में ही स्थित है और जम्मू कश्मीर के
नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख नदियां हो जाएंगी सिंधु, श्योक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलगित, जास्कर, चेनाब, झेलम और किशनगंगा। ये सभी नदियां जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत बनी है, यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की, तो एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं और इनका संबंध भारतीय राज्य तमिलनाडु से है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर भारतीय सेना की पहली महिला जज की, तो लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा विदेशी मिशन पर भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल यानी JAG बनी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा जी बनी है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की यानी इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट के बारे में, तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, यह आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों शिवांगी सिंह का संबंध भारतीय राज्य बिहार से है, तो आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम था और उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत की सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्राणी मुर्मू उड़ीसा के क्योझर लोकसभा से सांसद बनी थी। कौन से लोकसभा से? तो इनका संबंध उड़ीसा के क्योझर लोकसभा से है और वहीं से ये सांसद बनी है। और अगर इनके राजनीतिक पार्टी की बात करें तो ये सांसद बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी है उनसे बनी थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।